ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम आपको एक ऐसे चूहे की कहानी सुनाएंगे जो कि एक शेर बन जाता है। देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? तो आइए चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। पुनः मुष्का भवा बिकम अ माउस अगेन। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़े तपस्वी सन्यासी थे और बहुत बड़े योगी थे जो अपने योग बल से बहुत सारी शक्तियां हासिल कर चुके थे। वो कई सालों तक दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनके बाल बड़े बड़े हो गए क्योंकि हमेशा तपस्या में लगे रहते। और इस तपस्या के कारण उनके अंदर बहुत सारा तपोबल आ गया था और उस तपोबल के कारण वो किसी भी वस्तु को कैसा भी बना सकते थे। तो एक दिन क्या होता है, उनके पास एक चूहा आता है और बोलता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक बिल्ली मेरे पीछे भाग रही है, ओ साधु मुझे बचाओ। तो ये हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वो सीन दिखा रहा है पीछे किस प्रकार से बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। तो कह रहे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार से वो बोलता है। अब साधु दयावान व्यक्ति थे। साधु अपने योग चिंतन में इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि मैं इसको कैसे बचाऊं। और वो क्या करते हैं, वो अपनी दृष्टि और अपने हाथों का आशीर्वाद देते हैं इस प्रकार से और बोलते हैं कि तुम एक बिल्ली बन जाओ। तो साधु को लगता है अगर ये बिल्ली बन जाएगा तो बिल्ली से खतरा ही खत्म हो जाएगा, है ना, चूहा बिल्ली से बच जाएगा। तो कहते हैं तुम एक बिल्ली बन जाओ, बिकम अ कैट। और इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और उनकी शक्ति से क्या होता है देखिए, चमत्कार, एक अद्भुत चमत्कार। वो चूहा, छोटा सा चूहा एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत जंगल में भाग जाता है और इस प्रकार बिल्ली से बच जाता है। एक अद्भुत चमत्कार। इतनी शक्ति होती है योगियों के अंदर। ऑल्दो हमारी परंपरा में हम लोग ये बोलते हैं कि योगियों की शक्ति से भी बड़ी शक्ति होती है भक्त की शक्ति, क्योंकि योगी अपने आप को इस योग शक्ति से आध्यात्मिक जगत में नहीं ले जा सकते, लेकिन भक्त जो है शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम में चला जाता है, जहां परम योगी का जाना भी मुश्किल है। इसलिए हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है इन योगी का जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, तो भला वास्तव में कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये चूहा बिल्ली बन जाता है। आगे चलते हैं, क्या होता है, योगी अपने ध्यान मुद्रा में फिर से लग जाते हैं और अपने तपोबल को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसा इस संसार का नाम ही है, संसार को हम कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम, यानी कि संसार में हमेशा ही कोई ना कोई दुख आता ही रहेगा हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो थोड़े दिनों बाद वो बिल्ली बन जाता है और जंगल में घूमने लगता है। लेकिन अचानक से एक दिन वो भागते हुए आती है बिल्ली और अचानक से छुप जाती है इधर उधर और चिल्ला रही होती है, म्याऊ 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 म्याऊ। सेज का ध्यान एकदम से उसको आकर्षित होता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम तो वही बिल्ली हो जिसको मैंने चूहे से बिल्ली बनाया था, तुम अब क्यों परेशान हो, तुम्हारा क्या कष्ट है? बिल्ली कहती है, देखिए मेरे साथ कष्ट ये है कि एक बहुत ही भयंकर कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार डालेगा, क्या आप मुझे बचा सकते हो? साधु दयालु थे, उनका हृदय में था जीवों की दया करना, जीवों की कृपा करना। तो वो सोचते हैं अच्छा तो कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो साधु फिर से क्या करते हैं, एक मंत्र बोलते हैं और बोलते हैं, अब तुम कुत्ता बन जाओ। और साधु के आशीर्वाद से फिर से चमत्कार होता है और बिल्ली से कुत्ता बन जाता है। और कुत्ता बनते ही वो कुत्तों से सुरक्षित हो जाता है और वो जंगल में कूदता उछलता, कुत्ता भाव 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 करता जंगल में घुस जाता है। उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा लगता है जैसा हमें लगता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम। कई बच्चे कहते हैं, एक बार मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊं तो मजे ही मजे हैं, जब तक मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ ना तब तक तो मुसीबत है। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तब उसको समझ में आता है, नहीं जब तक मैं स्कूल में था तब तक अच्छा था, अब मुसीबत आ गई है। तो जिंदगी में, लाइफ में कभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें असली में प्रॉब्लम सॉल्व करना तो भगवान के धाम में जाना पड़ेगा और यही दूसरों के ऊपर परम कल्याण भी है। कुत्ता बनाने से हम दूसरों को, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम दूसरों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार में हर जगह पर कुछ ना कुछ समस्या है, असुरक्षा है। अब ये कुत्ता बन के चला गया, इसको लगा कि नाउ अब तो मजा आ गया, अब तो मजे करेंगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिर से वापस आता है और बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ कुत्ता वहां पे आता है और साधु फिर से पूछते हैं, क्या हो गया, अब तुम्हें क्या हो गया, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो कहता है, एक बहुत ही भयानक शेर मेरे पीछे पड़ा है।
जो पूरे दिन मेरे पीछे भागता रहा और मैं उससे बचने के लिए भाग रहा हूं, अब मैं थक चुका हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु को फिर से तरस आ जाता है। साधु कहते हैं अच्छा तो तुम अब शेर बन जाओ। और ये सुनते ही वो कुत्ता एक बहुत ही भयानक शेर बन जाता है। हाँ, इस तरह का शेर बन गया। देखिए कितना खतरनाक है, इसके नाखून देखिए। हाँ, तो अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, सबसे शक्तिशाली बन गया वो। अब कौन, शेर को मारने वाला कोई है जंगल में? कोई नहीं है। तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे तो उसके बाद हमें कोई नहीं मार पाएगा। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत लक्ष्मी पैसा आ जाएगा, हमें कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन ये सब आते ही हमारे हृदय में लालच भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है और हम गलत काम करते हैं, पाप करने लगते हैं और अपने पापों के कारण हम फिर से दुख में गिर जाते हैं। अब शेर के अंदर पाप आ गया, शेर वहां से गए नहीं। साधु पूछते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए, अब क्या, अब यहाँ पे क्यों रुके हो? शेर कहता है अपने जब हमें बहुत बढ़िया चीज मिलती है ना खाने की, तो हम जैसे जीभ चाटते हैं, तो शेर जीभ चाटता है और बोलता है मुझे तुम्हें खाना है, मैं भूखा हूं, बताइए। इस साधु ने चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ते से शेर बनाया, इसकी हमेशा मदद करी। अब ये उसी साधु को मारने चला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में हम किसी का अगर कल्याण करते हैं, किसी को भूखे को खाना खिलाते हैं या इस तरह के कार्य करते हैं, तो वास्तव में हम उसका कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी चेतना खराब है। कोई भी व्यक्ति संसार में इसलिए दुखी है क्योंकि वो पाप करता है। हाँ, तो हमें दूसरों के पापों को समाप्त करना चाहिए, जो कि केवल हरे कृष्णा महामंत्र जप कर ही हो सकता है। जो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और वो सुखी हो जाता है। लेकिन यदि हम दूसरों की मदद करेंगे बिना उनको हरे कृष्ण मंत्र को सिखाए हुए, तो उनके अंदर का पाप खत्म नहीं होगा और वो फिर से पाप करेंगे, फिर से दुखी होंगे। तो शेर के अंदर का पाप खत्म नहीं हुआ। हाँ, शेर जो है और ज्यादा अभी इसको कृतज्ञता नहीं रही अपने गुरु के प्रति, कि इन्होंने ही मुझे बचाया, साधु के प्रति। हम भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए क्या किया। हाँ, और हम उन्हीं के को आंख दिखाने लगते हैं। एक दिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम ताकतवर हो जाते हैं, तो उन्हीं को आंख दिखाने लगते हैं। ये बहुत बुरी बात है और हमारा भी हश्र यही होगा जो शेर का होता है। शेर कहता है मुझे तुम्हें खाना है, साधु कहता है अच्छा मुझे खाएगा। वो दुष्ट, वो कृतज्ञ, जो कृतज्ञ होता है मतलब जो अनग्रेटफुल होता है, मतलब जो किसी को माने ना कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितना किया, हाँ मेरे ये टीचर्स, गुरुकुल के टीचर्स ने या बाकी टीचर जो मुझे क्लास दे रहे हैं, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, और ये सूर्य देव ने मेरे लिए क्या किया, चंद्र देव ने मेरे लिए, और अल्टीमेटली भगवान ने मेरे लिए क्या किया। हाँ, तो होता है कृतज्ञ, जो ऐसा नहीं सोचता है, जो देने के लिए नहीं सोचता है, जो हमेशा लेने की सोचता रहता है, खाने की सोचता रहता है। मम्मी पापा पहले खाना दो, फिर जूस दो, फिर बड़ा हो गया तो पैसे दो, फिर बाइक दो, फिर कार दो, फिर ये दो, फिर वो दो, नहीं देते तो भाग जाना, निकल जाओ मेरे जीवन से। तो ये कहता है, साधु कहते हैं ओ दुष्ट जानवर, तेरी मैंने हमेशा रक्षा करी, तू मेरे बारे में आज सोचता है, पुनः मुष्का भवा, तुम फिर से चूहा बन जाओ। इस तरह से बोलते ही वो शेर फिर से चूहा बन जाता है। हाँ, और चुपचाप जंगल में निकल जाता है। उसको पछतावा होता है कि उसने क्या किया। हाँ, और इस प्रकार से हम भी अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं, गुरु की अवज्ञा करके, गुरु का तिरस्कृत करके, उनको साधुओं का तिरस्कार करके, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर भूल जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे साथ किसने क्या अच्छा किया और हमेशा जीवन में देने का प्रयास करना चाहिए। ये शेर की तरह नहीं जो कृतज्ञ था, हमें कृतज्ञ बनना है, ग्रेटफुल बनना है, यानी कि हमेशा याद रखना है कि उन्होंने क्या अच्छा किया, ताकि हम भी अपना जीवन शांति से बिता सकें और जीवन के बाद भगवान के धाम में जा सकें, ना कि जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ पाप करते रहे। आशा करते हैं इस स्टोरी से आपने बहुत बड़ी सीख ली। और ये श्रील प्रभुपाद अपनी स्टोरीज में अक्सर बताते थे, मनुष्य भी ऐसा कर रहा है, मनुष्य भी धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है, भगवान को भूलता जा रहा है। वो सोचता है कोई भगवान नहीं है, अब मैंने हवाई जहाज में उड़ना भी शुरू कर दिया है, अब मैंने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली है, अब मैंने समुद्र से पेट्रोल निकाल लिया है, और धीरे धीरे आदमी छोटा होता जा रहा है। आदमी का साइज भी छोटा हो जा रहा है। पहले लोग 7-8 फुट के हुआ करते थे, अब धीरे धीरे 5 फुट पे आ गए हैं, और ऐसा लिखा है कलयुग में आगे लाके 2 फुट के हो जाएंगे, तो पुनः मुष्का भव, हम फिर से चूहे बन रहे हैं। हमारी बुद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है, याददाश्त कम होती जा रही है, हम चूहे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।